दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी। दोस्तों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं वही बात मैं इसीलिए बताने जा रहा हूं। इस देश में हमारे बहुजन समाज के भाइयों और बहनों का संविधान में दिया गया अधिकार को छीना जा रहा है और हम बहुजन समाज के लोगों से हमारे साथ मिलकर हमारी पर राज करना है और फिर भी हमारे पर जब अत्याचार जोर जुल्म होता है तब तो वे लोग कुछ नहीं कहते। हम बहुजन समाज के हित के लिए कोई कुछ नहीं कहते, सब सुनते हैं, कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सारे देश के बहुजन समाज के भाइयों और बहनों, आपको अभी जागना जरूरी हो गया है। अगर आप जागरूक नहीं हुआ तो बंधारण में लिखे गए आपको दे गया अधिकार अभी तक जो मिला नहीं है वो लोगों ने दबा कर रखते हैं। अधिकार बंधारण में जो है ये संपूर्ण हमें मिला नहीं है। और कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हमारा हित की जो बात करेंगे वही हमारे लिए अच्छी बात है। और हमने सुना है जब केजरीवाल अपनी ही सरकार बनाने के लिए आंदोलन बड़ा किया गया दिल्ली जंतर मंतर मैदान में, और वो आंदोलन इस बात पर किया गया रामपाल बिल लाने का। ये बिल जीत के बाद कभी याद नहीं आया किसी को आज तक। ऐसा क्यों? दिल्ली में इनकी सरकार हो गई, उसके बाद दिया गया जो वचन वो तो गया। और भाजपा सरकार ने भी 2014 में हम आम आदमी के, हम बहुजन समाज के भाइयों और बहनों के साथ वादा किया गया, इस वादा भी अभी तक निभाया नहीं गया। और कांग्रेस, उन्होंने भी पहले से अब तक हमारा सिद्धांत नहीं समझा। हमारी बरोबरी का जो अभी हमें संविधान में अधिकार दिया गया वो भी उन्होंने कभी विचारा नहीं। इसीलिए हमारे लिए हमें सत्य और हमारा अधिकार जो दिला सकेंगे तो ऐसी व्यक्ति है बसपा। आप गुजरात में तो किसी ने, बहुजन समाज के लोगों ने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि जो हमारा अधिकार देंगे तो हमारा अधिकार देने के लिए हमें एक है सुप्रीमो मायावती, बसपा। इसीलिए अब जो हाथ मजबूत करना है, अपना अधिकार भुगतना है, तो परिवर्तन की अवश्य जरूरत है। मगर परिवर्तन लाने के लिए हमें बहन जी को हाथ मजबूत किया जाना पड़ेगा।
इसीलिए हम ये बात बता रहा हूँ कि हमने सुना कड़ी में विधानसभा की चुनाव हुई और विसावदर में भी विधानसभा की चुनाव हुई और लोग बोलते हैं कि विसावदर में आम आदमी की बहुत बड़ी जीत हो गई, बहुत अच्छी बात है। मगर देखो दोस्तों, बहुजन समाज के हित के लिए मैं बात कर रहा हूं। यदि विसावदर में कोई आहिर भाई को भेजा होता, कोई कोली समाज के बंदे को भेजा होता, तो कभी जीत नहीं होती, क्योंकि वो तत्ववादी लोग हैं। सभी पार्टी सभी एक ही है। और कड़ी में क्यों नहीं आम आदमी की जीत हुई? क्योंकि वहां इनका पटेल नहीं था, इसीलिए इनको जीत नहीं मिली। अगर होगा पटेल तो भी यहां क्यों नहीं मिली? इसीलिए अब जागने की जरूरत है। सोया तो सो रहेंगे बरसों तक, और आज़ादी मिली थी ये बात भूल जाना। अगर आज़ादी मिली है, बात सच रखना है, तो सब बहुजन समाज के लोगों ने जागरूक होना जरूरी है। और हमारे गुजरात में सुप्रीमो मायावती बहन जी का हाथ मजबूत करने के लिए आप सर्वे का मत हाथी को देना पड़ेगा। हाथी आएगा, सब सफाया हो जाएगा, मगर आप सबको जागरूक हो जाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए हमारी इस चैनल पर बात कर रहा हूं कि हमने ये विसावदर की चुनाव में बहुत संतों ने भाजपा के हो हित में बातों कही, तो हमारा क्या अपराध है? हम भी हमारे बहुजन समाज के हित के लिए कभी कभी तो कहना पड़ता है, और ये मैं कहता हूं। विसावदर की चुनाव में बहुत संतों ने बहुत कुछ कह दिया था गोपाल इटालिया को, फिर भी गोपाल इटालिया तो आ ही गया। अब वो बोलने वाले लोग जो है संतों, इनका मुंह क्या गया? इनकी बात कहाँ गई? क्योंकि ये मतदान जो हुआ है ना, ये ऐसा हुआ है कि भाजपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमें गुलामी की जंजीर में जुड़ने का काम किया है, और जनता अब जागरूक हो चुकी है। इसीलिए ये एक शुरुआत है। फिर इस शुरुआत सही जगहों पर होना चाहिए। हमारे गुजरात में एक तक दिया जाए हमारे बहुजन समाज का हित के लिए, बस सत्ता को एक तक दिया जाए। फिर बाद में देखे कि गुजरात में कैसी सरकार चलाने वाले को क्या होता है। बस एक तक दिया जाए, यही मेरी सब बहुजन समाज के भाइयों और बहनों को ये मेरी विनती है। अच्छा दोस्त, जागो। अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जय इलेक्ट्रॉनिक, जय इलेक्ट्रॉनिक, जय इलेक्ट्रॉनिक।